हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको ग्राफ्टिंग करना सिखाएंगे कि आप अपने खेत में कैसे ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पियर की ग्राफ्टिंग कर रहा हूँ और आप सेम प्रोसेस में एप्पल या किसी भी फ्रूट ट्री का ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये 3 स्टॉक हैं जो केंट के, जिन पे के ऊपर पियर की ग्राफ्टिंग करेंगे। तो हम बताते हैं। इसके लिए आपको एक चाकू की आवश्यकता है और साइनवुड और पेपर की। तो यहाँ देखिए, इससे आपने चाकू को इस तरह से पकड़ना है और एक कट देना है, प्लेन कट। कट हमेशा क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल साफ, जैसे ये देख पा रहे हैं आप। और इसमें आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक वुड है, तो वुड के ऊपर से आपने इसे नीचे को चीरना है। तो चीरने से इस तरह से एक साइड से आप दोनों साइड से भी कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल महसूस होता है। ये जो हम ग्राफ्ट कर रहे हैं, हम नर्सरी में बेड ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। इस तरीके से आपने इन तीनों में चीरा मार दिया। तो अब आपको साइन लेने की ज़रूरत है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये कम से कम 3 आँखें होना ज़रूरी है। एक आँख तो आप जब कट करेंगे ये ग्राफ्ट के अंदर चली जाएगी। 2 आँखें होना कंपलसरी है। तो आप देख सकते हैं, आप इस तरह से भी इसे छील सकते हैं या आप इस तरह से छील सकते हैं, जिस तरह से भी आप कंफर्टेबल हैं। मैं इस तरह से ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। अब आप यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ एक वुड है, तो वुड के ऊपर से आपने इसमें चीरा लगाना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ। ये खाल इस तरीके से निकल जानी चाहिए। तो इसी तरीके से आप इसे अपने ग्राफ्ट में लगा सकते हैं। आपने इसे खाल टू खाल मिलाना है, इसकी खाल पूरी तरीके से मिल जानी चाहिए, स्किन टू स्किन, जैसे आप देख पा रहे हैं। एक दो, एक दो, 2 बड़े। आप इसे छील दीजिए और इसी तरह से आप लगा सकते हैं। जैसे ये देखिए, एक दो, 2 बड होना ज़रूरी है। तीसरा चाहे अगर निकल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम 2 बड, 2 आइज़ होना आवश्यक है। इस तरीके से देखिए खाल निकल गई। यहाँ आपने स्किन टू स्किन टच करवाना है। अब इसके बाद आप पेपर लीजिए और इसको बांधने का तरीका देखिए। आपने अंगूठे से इसे रोकना है। हमेशा जब भी आप ग्राफ्टिंग पेपर को बांधेंगे तो आपने नीचे से शुरुआत करनी है। जैसे यहाँ देखिए, मैंने पेपर लिया, यहाँ थंब से मैंने इसे पकड़ लिया। अब इसे घुमाया और थंब से इसे पकड़ रहा हूँ, और जब ऊपर पहुँच गए तो इसे वापस नीचे की तरफ। जब इसे पैक करेंगे तो आपने इसे इस तरीके से, देखिए इस तरीके से करना है और यहाँ से ऊपर से नीचे डालना है, तब ये पूरे तरीके से सील हो जाएगा। वैसे ही आप इनमें भी कर सकते हैं। जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। देखिए, इस तरह से ये पियर का ग्राफ्ट हो गया। तो मैं आपको बताता हूँ कलम कैसे बनाई जाती है। थोड़ा इसको डीपली देखते हैं।
कलम में पहले देखना है आपने कम से कम आपके पास 2 आइज़ हमेशा रहनी चाहिए कलम करते वक्त, जैसे 1, 2। तीसरी आप कागज़ के अंदर भी रख सकते हैं, नहीं तो बाहर भी रख सकते हैं। अब इससे करने के लिए मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ इस तरीके का कट, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल इस तरह से हैं तो इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप अपने आप को डैमेज भी कर सकते हैं, तो बेहतर है आप ऐसे ही कट करिए। अब यहाँ देखिए, तो इसमें देख पा रहे हैं आप, इसमें 2 तरह का वुड है, एक यहाँ है, एक अंदर है, एक बाहर है। तो आपने बस इसके ऊपर से कट देना है। तो जैसे मैं दे पा रहा हूँ, इसी तरीके से जब आप अंगूठे से अपना बेस बनाएंगे तो आप अपने चाकू को भी रोक पाएंगे। इसी तरीके से पीछे को लाना है। ज़्यादा अगर आप दूसरे तरीके से करेंगे तो आप अपने अंगूठे को भी डैमेज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपने ये पीछे से लाना है बस। और ऐसा करने से आपका ग्राफ्ट कभी फेल नहीं होगा। थैंक यू एवरीवन।